बच्चों, मैं यहाँ पर परकुजिट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। फोर्थ सेमेस्टर। बच्चों, मोटर कार फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंस है और इनका सेक्शन 17 तो रोमन 3 और रूल 3(2) है, याद रखिए। तो मोटर कार फैसिलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला है कार ऑन बाय एम्प्लॉयर। ध्यान से देखिए, यहाँ कार का मालिक कंपनी है। थोड़ा एकदम ध्यान से इस बात को सुनिएगा आप। कार का मालिक एम्प्लॉयर है और रिपेयर और मेंटेनेंस जो है नंबर वन कंपनी कर रहा और नंबर टू एम्प्लॉय कर रहा। फिर मैं कह रहा हूँ कार का मालिक कंपनी है और जो कार का रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है, यहाँ पर जो पहला केस है वो है कंपनी कर रहा और दूसरा है एम्प्लॉय कर रहा। तो आप जब सवाल बनाओगे तो पहले ये चेक करोगे कार का मालिक कौन है। अगर कंपनी कार का मालिक है तो वहां चेक करो खर्चा कौन कर रहा, कंपनी कर रहा या एम्प्लॉय कर रहा। और तब जाकर यहाँ पर कंडीशन ए बी सी को चेक करो। ये है कंडीशन ए। अगर कार पूरा का पूरा ऑफिस यूज के लिए चल रहा, अगर कार पूरा ऑफिस के लिए चल रहा, तब ये परकुजिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वर्कर को फायदा मिला कहा, क्योंकि ये कार खाली ऑफिस के लिए चल रहा। ऑफिस के लिए चल रहा इसका मतलब समझ रहे हैं? कार वर्कर के पास नहीं है, कंपनी अपने पास पिकअप और डाउन की सुविधा दे रहा। कार आ रहा, एम्प्लॉय को लेकर कंपनी जा रहा और फिर कंपनी से घर तक छोड़ रहा। ये कार एम्प्लॉय के पास नहीं है। तो कार अगर खाली ऑफिस यूज के लिए चल रहा तो परक्विजिट जो है वो नील हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। दोनों केस में चाहे वो खर्चा करे कौन, कंपनी, चाहे वो खर्चा करे एम्प्लॉय, दोनों केस में नील हो जाएगा। ये बातें अभी से याद कर लो, कल सुबह पूछ लूंगा कि कार अगर खाली ऑफिस यूज के लिए चल रहा है तो क्या होगा। तो आप कहोगे सर अगर एम्प्लॉयर भी खर्चा करे तब भी वो टैक्स फ्री है और एम्प्लॉय भी करे तब भी टैक्स फ्री है। अब आते हैं बी नंबर केसेस। बी नंबर केस में हम क्या देख रहे हैं, कार प्राइवेट यूज के लिए चल रहा है, यानी कि ये कार एम्प्लॉय के पास है, बेचारा आराम से यूज कर रहा है। तो अगर प्राइवेट के लिए यूज कर रहा है तो उस वक्त परक्विजिट बनेगा। क्या बनेगा, कार का जितना खर्चा दिया हुआ वो खर्चा ले लेंगे और उसमें 10% डिप्रिसिएशन जोड़ देंगे। ये एग्जाम में आया हुआ भी बच्चों, याद रखना। कार का जितना खर्चा दिया हुआ उसको हम लोग ले लेंगे, उसमें 10% डिप्रिसिएशन प्लस करेंगे और माइनस करेंगे एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय, और वर्कर जितना खर्चा पे कर रहा है उसको वहां से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बच्चों ये वाला भी फार्मूला याद कर लेने का है। फिर देखो बच्चों, कार खाली प्राइवेट यूज के लिए चल रहा, तो कार अगर खाली प्राइवेट यूज के लिए चल रहा तो परक्विजिट में कैसे आएगा, कार का जितना खर्चा कंपनी पे कर रहा उसको लोगे और प्लस 10% डिप्रिसिएशन और माइनस कर दोगे एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय। अब आते हैं इसमें जिसमें एम्प्लॉय खर्चा कर रहा, इसमें भी फार्मूला रहेगा सेम। अब आते हैं सी नंबर, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा देता है। सी नंबर सी नंबर का मतलब है बच्चों, ये कार दोनों में है, ऑफिस और प्राइवेट दोनों में चल रहा। तो कार अगर दोनों में चल रहा है तब हम लोग इंजन कैपेसिटी देखेंगे। अगर कार की इंजन कैपेसिटी बच्चे 1.6 लीटर है, 16 एचपी है या 1600 सीसी है,
तब 1800 लोगे रिपेयर का और 900 रुपया लोगे ड्राइवर का। और ये कब लोगे? जब खर्चा कौन करेगा? कंपनी करेगा। लेकिन जब खर्चा मजदूर करेगा तब आप 600 लोगे और ड्राइवर का 900 लोगे। ड्राइवर 900 फिक्स है, लेकिन ड्राइवर तभी लोगे जब कंपनी ड्राइवर देगा। अगर ड्राइवर नहीं दिया है तो 900 नहीं लोगे। अगर आप इंजन कैपेसिटी, अब अगर इंजन कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए, 1.6 लीटर से ज़्यादा हो जाए, 16 एचपी से ज़्यादा हो जाए, 1600 सीसी से ज़्यादा हो जाए, तब ये 1800 वाला जो है ये बदल जाएगा 2400 में, और ये 600 वाला बदल जाएगा 900 में। ड्राइवर दोनों केस में देखो सेम है, चाहे कार का इंजन कैपेसिटी वही रहे या बढ़ जाए। ठीक है बच्चों, ये सब नोट भी कर लेना। अब आते हैं केस टू। ये वाला एग्जाम में बहुत कम आता है, लेकिन बहुत डेंजर है ये वाला। यहाँ कार का मालिक एम्प्लॉई है, ध्यान से देखो। जब कार का मालिक एम्प्लॉई और खर्चा कर रहा कंपनी भी, और कौन कर रहा है? वर्कर भी, तब क्या होगा? अगर ऑफिस पर्पज के लिए है तो कोई परकुजिट नहीं है। कार अगर प्राइवेट पर्पज के लिए चल रहा तो खाली कार का खर्चा लेंगे, वो भी कौन सा लेंगे? जो कंपनी कर रहा। वर्कर करेगा तो परकुजिट नहीं है, मत लेना। ये भी परकुजिट नहीं है, मत लेना। कार अगर दोनों यूज में चल रहा, ध्यान से देखो, कार अगर दोनों यूज में चल रहा, कार अगर दोनों में चल रहा है तो वही पुराना वाला रूल लगा देना बेटा, 1800 रिपेयर के लिए, 2400 रिपेयर के लिए। 1.6 लीटर तक रहे तो 1800, 1.6 लीटर से ज्यादा हो तो 2400, ड्राइवर 900 रुपया पर मंथ। लेकिन इस केस में परकुजिट नहीं होगा, याद रखो। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा बात को सुनो अच्छे से। अब बच्चों देखो, हम चार्ट बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। ये हम लोग का मोटर कार है, और यहाँ कार का मालिक को हमको पहले देखना पड़ेगा। कार का मालिक एम्प्लॉई है, कार का मालिक एम्प्लॉई है, तो खर्चा कौन कर रहा वो देखेंगे। अगर रिपेयर कर रहा है खुद, रिपेयर अगर एम्प्लॉय कर रहा है तो, और रिपेयर अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो क्या होगा, इसको हमको जानना होगा। अब आते हैं बच्चों धारा के तरफ। अगर गाड़ी खाली चल रहा ऑफिस यूज के लिए तो नो परकुजिट, कोई परकुजिट नहीं है, इसको नहीं लेंगे। गाड़ी अगर चल रहा है, ध्यान से देखिए, गाड़ी अगर चल रहा है बच्चों
प्राइवेट के लिए, गाड़ी अगर चल रहा प्राइवेट के लिए, तो खाली जो खर्चा है, खर्चा एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, उसी को लेंगे। सिर्फ एम्प्लॉयर वाला लेंगे और कुछ भी नहीं लेंगे। गाड़ी अगर दोनों के लिए चल रहा बोथ, तो वही वाला 1800 और 2400 पर मंथ, और ड्राइवर का 900। लेकिन जो एम्प्लॉय वाला है वो किसी भी हाल में कोई परकुजिट नहीं है। ये वाला भी जो केस है, ये वाला 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए है। तो अगर कार का मालिक कौन है, एम्प्लॉय है। अगर कार का मालिक एम्प्लॉय है तो याद रखो एम्प्लॉय का परकुजिट में नहीं आएगा। अगर एम्प्लॉय खर्चा कर रहा तो परकुजिट में नहीं आएगा, लेकिन कंपनी अगर खर्चा कर रहा तो उसका केस 1, केस 2 और केस 3 है। ऑफिस यूज के लिए कोई परकुजिट नहीं, प्राइवेट के लिए जितना खर्चा कर रहा वो ले लो, और अगर इंजन कैपेसिटी 1800 2400 के अंदर है तो ले लो। अब यहाँ कार का जो मालिक है वो एम्प्लॉयर है, यानी कि कंपनी है। कंपनी है और खर्चा कर रहा खुद कंपनी, और खर्चा कर रहा एम्प्लॉय। खाली ऑफिस रहा तो कोई परकुजिट नहीं। और अगर गाड़ी खाली चल रहा प्राइवेट में तो परकुजिट होगा, खर्चा होगा +10% डिप्रिसिएशन, और वहां से खर्चा जो एम्प्लॉय करेगा माइनस कर देंगे। इसका भी फार्मूला सेम होगा। और 3 नंबर में आपको मालूम है बोथ, गाड़ी दोनों में चल रहा पर्सनल और प्राइवेट में 1800 2400 पर मंथ और ड्राइवर 900। इंजन कैपेसिटी 1.6 तक यहाँ, उससे ज्यादा होगा तो यहाँ। और इसमें 600 900 और ड्राइवर होगा 900। 600 1800 वाला इसमें 600 हो जाएगा, 2400 वाला 900, ड्राइवर सेम रहेगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग आते हैं सेकेंड टॉपिक, एजुकेशनल फैसिलिटीज। ये हम लोग का एजुकेशनल फैसिलिटी है। ये अलावेंस नहीं है, एजुकेशनल फैसिलिटी है रूल 3 और 5। इसमें दो केस है, केस 1 केस 2। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन बाय एम्प्लॉयर, यानी कि स्कूल जो है, कॉलेज, स्कूल कॉलेज जो है उसके मालिक कंपनी है। अगर उसके मालिक कंपनी है तो 1000 रुपया पर मंथ करके छूट होगा एजुकेशनल फैसिलिटीज में। यानी कि इसमें जितना दिया रहेगा खर्चा उर्चा जो कंपनी पे कर रहा उसमें से 1000 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड आप लेस कर दोगे। अच्छा, यहाँ चाइल्ड के बारे में बताया नहीं कितना चाइल्ड, अगर 4 है तो चारों चाइल्ड, 5 है तो पांचों। तो एजुकेशनल फैसिलिटीज में सबसे पहले याद रखना, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यानी कि स्कूल कॉलेज, अगर उसके मालिक कंपनी है तो 1000 रुपया पर मंथ छूट होगा पर चाइल्ड। केस 2, अब केस 2 जो है बच्चों, इसके मालिक कंपनी नहीं है, नॉट ऑन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसके मालिक कंपनी नहीं है, तब तो बच्चों जितना खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा उसको लेना। इसमें 1000 रुपया पर मंथ छूट नहीं होगा, याद रखोगे।
तो एजुकेशनल फैसिलिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो पहले चेक करोगे कि एजुकेशनल फैसिलिटी जो दिया जा रहा है स्कूल या कॉलेज का, अगर उसका मालिक कंपनी है तो 1,000 रुपया पर मंथ पर टाइल छूट। लेकिन अगर ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके मालिक एम्प्लॉयर नहीं है, तब तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर पे करेगा ले लो। अब आते हैं बेटा अकोमोडेशन। कंपनी रहने के लिए घर दे रहा, कंपनी रहने के लिए आपको घर दे रहा, तो एक दे रहा रेंट फ्री, यानी कि जहां पर आपसे भाड़ा नहीं ले रहा, और एक जो है आपसे भाड़ा ले रहा। भाड़ा नहीं ले रहा तो रोमन 1, भाड़ा ले रहा तो रोमन 2। आप मतलब समझे नहीं, भाड़ा फ्री रेंट फ्री का मतलब है कि इसमें वर्कर को घर को भाड़ा देने का जरूरत नहीं है, और इसमें वर्कर घर का भाड़ा दे रहा। ठीक है। अच्छा, रेंट फ्री दो तरीके से होगा, अनफर्निश और फर्निश। इसका फार्मूला क्लास में डिस्कस कर देंगे, ये फार्मूला आपको याद होगा। ये टॉपिक क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, 2 मिनट का काम है। इसके बाद है परक्यूजिट सेक्शन 17(2)(4). 17(2)(4) में बोल रहा है जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज वो इम्प्लॉय का है, यानी कि ये कर्जा इम्प्लॉय का है, लेकिन कौन चुका दे रहा, कंपनी। तो 17(2)(4) जैसे गैस बिल, इलेक्ट्रिक बिल और प्रोफेशनल टैक्स, ये सब इम्प्लॉय का लाइबिलिटीज है, सबको इम्प्लॉय को पे करना है। लेकिन वहां अगर इम्प्लॉयर पे कर दे रहा तो 17(2)(4). 17(2)(5) लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कंपनी दे रहा है तो 17(2)(5). कंपनी अगर शेयर दे रहा तो 17(2)(6). इस सेक्शन याद रखो। अगर कंपनी अप्रूव सुपर इन्वेस्टमेंट फंड में जमा कर रहा तो 17(2)(7). ये सब नोट कर लेना। अब आते हैं 17(2)(8) जिसको कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट। कंपनी आपको अगर गिफ्ट दे रहा तो वो 17(2)(8) में आएगा, 5,000 तक छूट है। कंपनी आपको मूवेबल एसेट दे रहा, मूवेबल एसेट मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है, जैसे फर्नीचर, एसी, ये मूवेबल एसेट है। तो कंपनी अगर आपको मूवेबल एसेट दे रहा है तो आप ले लेना 17(2)(8) में। कंपनी अगर मूवेबल एसेट बेच दे रहा तो उसको भी ले लेना 17(2)(8) में। और कंपनी अगर आपको लोन दे रहा है तो याद रखोगे 20,000 तक अगर कंपनी लोन दे रहा है तो वो टैक्स फ्री है। 20,000 तक लोन दे रहा तो वो टैक्स फ्री है। अगर 20,000 से ज्यादा हो रहा तो पूरा लोन टैक्सेबल हो जाएगा। और लोन अगर लिया जा रहा है क्रिटिकल डिसीज के लिए तो फुल एग्जेम्प्टेड। ये बातें याद रखना कि लोन में 20,000 तक जो लोन में जो 20,000 तक है वो फुली एग्जेम्प्टेड है, वो सैलरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो 20,000 से ज्यादा हुआ तो पूरा टैक्स लगेगा। अगर लोन एक क्रिटिकल डिसीज के लिए ले रहे हैं तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद है क्रेडिट कार्ड। कंपनी अपना क्रेडिट कार्ड दे रहा 17(2)(8). कंपनी आपको क्लब फैसिलिटी दे रहा। यहाँ पे जो क्लब है काका चीज छोड़ के बोलो तो हेल्थ क्लब, हेल्थ क्लब, जिम, ये सब के अगर आप मेंबर हो तो वो टैक्स फ्री है। तो ये हेल्थ और जिम को छोड़कर कोई और क्लब है तो वो 17(2)(8) में आ जाएगा। और कंपनी अगर हॉलीडे ट्रेवल दे रहा तो फुली एग्जेम्प्टेड है, ये भी आ जाएगा 17(2)(8) में। तो बच्चों इतने परक्यूजिट हम लोग का कोर्स में है, अब इसको अच्छे से देख लो।